जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर पॉलिटी को पढ़ते आ रहे थे, जिसमें जिसमें हम लोग प्रस्तावना बात किए। प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद हम लोग बात किए भाग वन। भाग वन बात किए। भाग वन में पढ़े भाग वन में पढ़े संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में पढ़े भाग वन में। भाग दो के बात किए तो भाग दो में नागरिकता पढ़े। भाग तीन में मौलिक अधिकार पढ़े। भाग चार में हम लोग पढ़े क्या, राज्य के नीति निषेधक तत्व। आज हम लोग चार के ए में पढ़ेंगे, चार का फर्स्ट में भाग चार ए पढ़ेंगे, जिसमें आपको आपको पढ़ना है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 फर्स्ट, आर्टिकल 51 पढ़ना है। आर्टिकल 51 का ए पढ़ना है। इसको मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है ना। मूल संविधान में पहले हुआ नहीं करता था, लेकिन 42वां संविधान 1976 में इसको जोड़ा गया है ना। और क्या क्या जोड़ा गया है इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य क्या हुआ करता है। जैसा कि आप मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लिए, राज्य के नीति निषेधक तत्व पढ़ लिए। उसमें आपको कर्तव्य दिया गया था, आपको अधिकार दिया गया था कि क्या क्या अधिकार दिया गया है। अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन आपको जैसे आपको घूमने का अधिकार दे दिया गया, मान लेते हैं। तो घूमने में क्या क्या, कहाँ घूमना है ना घूमना है, आपका भी तो कर्तव्य है। बोलने का अधिकार दे दिया गया, तो आपको बोलने का भी अधिकार उतना ही है कि कर्तव्य है कि कितना बोलना कितना नहीं बोलना। जैसे आर्टिकल 51 ए में बात कर रहे हैं। आर्टिकल देखो, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो भाग चार के फर्स्ट में है, जो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। कुल मिला के जोड़ा जब गए थे तो कितने मौलिक अधिकार थे बहादुर लोग, तो 10 अधिकार थे। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, 11 को मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे लिखा गया यहाँ पर कि यह USSR, यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। अगर देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। यह 8 मौलिक कर्तव्यों के अनुशासन किए थे। कितना किए थे? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा। लेकिन भारत जापान के बाद दूसरा लोकतांत्रिक देश है जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया सोवियत संघ से, लेकिन संविधान पर लोकतांत्रिक देश भारत जापान के बाद दूसरा। जापान भी लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ भी आपको कर्तव्य है। और हमारा भारत भी लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो यहीं पे लिखा गया, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे कि भारत जापान के बाद दूसरा लोकतांत्रिक देश है जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य में अभी बोले कि 10 को जोड़ा गया, फिर बाद में 11 हो गया, तो क्या है इसमें मौलिक कर्तव्य हम लोग देखते हैं, है ना। मौलिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य क्या हुआ करता है। मौलिक कर्तव्य में बोलता है कि भारतीय संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। आपको बोला है कर्तव्य में पहला कर्तव्य दिया गया है कि भारतीय संविधान का पालन करें, बिल्कुल करेंगे, और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान करें। ये आपको कर्तव्य 1 में दिया गया है ना। वही कर्तव्य अगर हम 2 की बात करें, जैसे इसमें बोला है आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज को क्या करने के समान है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से राष्ट्रीय ध्वज करते हैं, लेकिन जैसी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त होता है, तो कहीं बहुत जगह देखे हैं कि 15 अगस्त को झंडा को खड़ा करके रखते हैं और 16 अगस्त को लात से उसको कुचलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। हाँ, चलिए आप रोड पर जा रहे हैं, आपके पास अगर मिलता है ध्वज गिरा हुआ तो उसको उठा के अलग रख दीजिए, उसको खड़ा कर दीजिए। नहीं किसी को कुचल के आप आगे निकल जाइए। आप उसको निकल रहे हैं कुचल तो उसको आप सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सम्मान कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बोला गया कि आपको कर्तव्य है कि आप उस ध्वज को क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। चलिए, मानते हैं कि आप झंडा तोलन में भाग नहीं लिए,
राष्ट्रीय ध्वज झंडा तोलन हो रहा है तो भाग नहीं लिए, लेकिन बाद में अगर ध्वज आपको मिलता है तो उसको कम से कम तो आप सम्मान तो कर सकते हैं ना। यही आपको कर्तव्य हुआ करता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को भी कर्तव्य के सम्मान कीजिए। जैसे कि आप जब मन तब राष्ट्रगान गा नहीं सकते हैं, और गा भी रहे हैं तो उसका समय सीमा भी हुआ करता है, कैसे गाना है, कहाँ पर गाना है, ये भी आपको यहाँ पर सम्मान करना होगा। ठीक है, आते हैं कर्तव्य दो पढ़ते हैं। कर्तव्य दो बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोए और उसका पालन करें। मैंने बोल रहा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजाए और क्या करें, उसका पालन करें। जैसे बहुत कुछ ऐसा है जो राष्ट्रीय संघर्ष में क्या हो गए, प्रेरित कर राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित करता है, उसको सम्मान कीजिए और संजोए के रखिए और उसको अच्छे से क्या करना होगा, पालन करना होगा। वही तीसरा बात करते हैं। तीसरा कर्तव्य में क्या बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, समूह है और अखंडता है, उसको बनाए और अच्छे से क्या करे, उसको रक्षा करे। ये आपको कर्तव्य नंबर 3 में दिया गया था। कर्तव्य नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है। कर्तव्य नंबर 4 देखते हैं। कर्तव्य नंबर 4 में बोलता है देश की रक्षा करे। कर्तव्य नंबर 4 को बोलता है कि देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा को प्रदान करे। राष्ट्रीय सेवा में आप प्रदान हो जाए। जैसे बोल रहा है कर्तव्य 2, कर्तव्य 4 क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा करे और आवश्यकता अगर आपको पड़ता है तो राष्ट्रीय सेवा में खुद को क्या करे, योगदान दे, प्रदान करे। ठीक है, ये प्रदान करें। आपको ये जो नंबर से हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर से पढ़ रहे हैं कर्तव्य के बारे में, ये आपको कर्तव्य पूछ देता है कि कर्तव्य नंबर 2 में क्या है, कर्तव्य नंबर 3 में क्या है, कर्तव्य नंबर 4 में क्या है। ये सब आपसे सवाल करती है ना, इससे आपसे सवाल करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कर्तव्य नंबर 5 क्या बोलता है। कर्तव्य नंबर 5, कर्तव्य नंबर 4 समझ में आ गया कि देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे, ये आप जान चुके। अब कर्तव्य नंबर 5 पढ़ते क्या है। कर्तव्य नंबर 5 चलिए देख लेते हैं। सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारा की भावना को बढ़ाना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। मतलब अपमानजनक, जिससे अपमान होता है, अपमानजनक प्रथाओं को क्या करना है, को त्याग करना। जैसे फिर समझाएंगे, सभी लोगों के बीच सद्भावना बना कर रखे, बढ़ावा दे और भाईचारा की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा को भी क्या करना होगा, उसको जो अपमानजनक जो कोई प्रथा हुआ करता है उसको त्याग करें। अपमानजनक प्रथा करने का मतलब पहले क्या हुआ करते थे, पहले के लोग महिला लोग को सिर्फ एक ही ड्यूटी था कि खाली खाना बनाना है और बच्चा पैदा करना है, ये हुआ करता है। तो ऐसा जो अपमान लोग कर रहे हैं, क्या उन लोग का अधिकार नहीं है कि हम फोर्स बनने, क्या उन लोग का अधिकार नहीं है कि हम डीएम बने, एसपी बने, बड़ा बड़ा पोस्ट हासिल करें। इस सब को आपको त्याग करना होगा, जिससे उन लोग का अपमान होता है। इस प्रथा जो बना कर रखे हैं कि महिला का 2 ही कामें हैं, एक घर में खाना बनाना, घर बनाना और दूसरी क्या करना, बच्चा पैदा करना, तीसरा कुछ है नहीं। इस अपमानजनक को क्या करना होगा, त्याग करना होगा। जो हम कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं वो भी महिला कर सकती है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि जितना आपको रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट में दोनों आ गए, एक आ गए गर्ल्स भी आ गई, बॉयज़ भी आ गए, दोनों 100 में आ गए। 100 में मैंने 100 लड़का है, सॉरी 100 स्टूडेंट है, 100 में कुछ गर्ल्स है, कुछ क्या है, बॉयज़ है। तो इसमें रिजल्ट आता है तो अधिकांश ज़्यादा परसेंट आपको गर्ल्स का रिजल्ट आता है। क्यों कि गर्ल्स मेहनत करती है ज़्यादा, बॉयज भी मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज की ज़माने में गर्ल्स का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है, आप परंपरा पहले चलता था, प्रथा चलता था कि नहीं महिला लोग सिर्फ यही करेगी, एक करने लायक वो नहीं है, एक करने लायक योग्य नहीं है। जिससे एक बोला जाता था कि वो पढ़ने योग्य नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं जाए, उन पर शोषण किया जाता था। तो ऐसा
ऐसा प्रथा को क्या करना होगा, आपको त्याग करना होगा, त्याग करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए कि हम 6 देखते हैं, कर्तव्य 6, देश की मित्रता, देश देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध माने सामाजिक विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। जैसे जैसे सामाजिक विरासत, विरासत के जो महत्व देने, विरासत जो हुआ करते हैं उसको महत्व दीजिए, वैल्यू भी दीजिए। जो पहले का जो विरासत वगैरह होता है, राजा का विरासत वगैरह, बहुत महत्व उसको दीजिए और साथ में उसको रक्षा भी करना है ना। ऐसा नहीं कि वैल्यू हम लोग दे रहे हैं सिर्फ गूगल से, व्हाट्सएप से वैल्यू दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, सही हो रहा है, घर फूट रहा है, ये उस पर आपको ध्यान देना होगा, है ना। उसका संरक्षण भी करने की बात किया जा रहा है। जैसे विरासत वगैरह जो स्थल वगैरह होते हैं, विरासत स्थल वगैरह, उसको आपको कर्तव्य है कि आप उसको महत्व दें, साथ में रक्षा करें, है ना। आगे चलते हैं, कर्तव्य नंबर 7 में देखते हैं। कर्तव्य नंबर 7 में बोलता है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया भावना रखे। जैसे कहने का मतलब है इसमें, इसको कर्तव्य नंबर 7 में दिया है कि आप जंगलों की रक्षा कीजिए, प्राकृतिक की देन है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। झीलों को भी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसको गंदा, उसमें पानी जो है पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। नदियों का भी वही है, जैसे गंगा नदी पहले था कि जो गंगा योजना चला था, गंगा योजना, हर हर गंगा योजना, उस योजना के तहत क्या किया गया कि आप नदी को सफाई वगैरह किया है, गंगा का सफाई किया गया नमामि गंगे के तहत, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। या वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण जितना होता है सबको रक्षा कीजिए। प्रकृति के साथ आज आप खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ ही प्रकृति खिलवाड़ करेगा। जैसे अभी आपको फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा होगा, फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा होगा कि बेटाइम वर्षा हो रही है, वर्षा टाइम से बेटाइम हो रहा है। तो जैसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के साथ खेल रहे, मजाक कर रहे हैं, तो पर्यावरण भी तो आपके साथ मजाक करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में बोला गया है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें। जैसे जीवित प्राणी कहने का मतलब कि हम लोग को कोई अगर एक चिमटा एक डंडा मार देता तो चोट लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। वही अगर हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि बगल से कुत्ता पार कर रहा है तो कुत्ता की टांग उठा के मार देता है, तो जितना चोट हम लोग को लगता है उतना चोट तो कुत्ता के भी लगता होगा कि ना। तो क्यों उसको हम लोग मारे, उसको तो भी जीव है भाई, उसके अंदर भी तो जीव है, वो प्राणी जीवित है तो उसको चोट तो लगेगा, तो उसको दया रखे। नहीं कि कुत्ता देखे जानवर देखे तो जानवर को मारना शुरू कर देते हैं। जितना चोट हम लोग को लगता है उतना उसको भी लगता है, वो भी अंदर से रोता है जितना हम लोग रोते हैं, तो क्यों उसको हम लोग मारे। वही बोल रहा है कि जीवित प्राणियों के साथ क्या करें, दया रखें, है ना। आगे आते हैं, कर्तव्य संख्या 8 में आते हैं। 8 क्या बोलता है कि वैज्ञानिक सोच मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुरक्षा की भावना को विकास करे। मतलब कि वैज्ञानिक सोच में जो चाहता है व्यक्ति की वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाए, उसको जिज्ञासा है तो उस पर आप फोर्स करें, उसको विकास में मदद करे, ताकि वो बंदा क्या करे, आगे तक पहुंच सके, है ना। जैसे जैसे आपको गगनयान चंद्रयान लॉन्च होता है तो उसके प्रति पूरा भारत पूरा देश सपोर्ट करता है। भले जाए वहाँ साथ में काम नहीं करता है, लेकिन उसको क्या करता है, मदद करता है, भावनाओं से मदद करता है, विकास में मदद करता है, ताकि हमारा क्या हो, आगे की ओर विकास करे। वैसे यहाँ पर कि जिसके अंदर जिज्ञासा है कोई चीज़ पाने का, तो उसको विकास करने का जिज्ञासा एवं सुधार की भावना है, तो उसको विकास में आप क्या करें, मदद करें। ये आपको कर्तव्य देता है, कर्तव्य नंबर 8। वही कर्तव्य नंबर हम लोग 9 बात करते हैं। देखते हैं कर्तव्य नंबर 9 क्या बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें मतलब जो सरकारी संपत्ति हुआ करता है, उस सरकारी संपत्ति को आपको कर्तव्य है कि आप क्या करेंगे, उसको रक्षा करेंगे, है ना। जैसे लाल किला है, सार्वजनिक संपत्ति है ना, इस सबका है। इसमें आपका अगर स्मारक वगैरह है ना, इसको आप क्या करें कि रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि जैसे आपस में सार्वजनिक स्थल के चलते आपस में लड़ जाते हैं,
उसको सार्वजनिक स्थल को रक्षा कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे आप क्या कीजिए, हिंसा से दूर रहिए, अहिंसक के रूल अपनाइए, सिद्धांत अपनाइए। वही हम लोग आगे 10 बात करते हैं। 10 10 क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, है ना, उच्च स्तर तक क्या कर सके, पहुंच सके। जैसे फिर से समझेंगे कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। इसका आपको कर्तव्य दिया, कर्तव्य नंबर 10 में दिया गया है ना। आगे देखते हैं, कर्तव्य नंबर 11 क्या बोलता है कि कर्तव्य नंबर 11 में हम बताएं, जैसे हम पीछे हम बात किए हैं, पीछे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं कि ये जो आपका कर्तव्य हुआ करता है, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 8 गो जोड़ना था, लेकिन जोड़ा गया क्या, 10 गो जोड़ा गया स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। लेकिन 11वां जो आपको हुआ करता है वो बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष, कर्तव्य नंबर 6 से 14 देखिए, 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, यानी कि पहले नहीं, बाद में जोड़ा गया। एक जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन 11 नंबर 2002 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपालन को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। मतलब कि माता पिता का कर्तव्य है कि बंदा 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चा, देखिए 0 से 6 वर्ष तक लगे तो 0 से 6 वर्ष तो आंगनबाड़ी सरकार अच्छा करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 21 के फर्स्ट में तो हम बता चुके होंगे। लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के क्या अच्छा मार्गदर्शन शिक्षा दे। ये प्रावधान कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं इसी को, कर्तव्य आपका कर्तव्य संख्या पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। और इसके भाग 4A के अंदर और कुछ जोड़ा गया है, जिसको बारी बारी से हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि जे.एस. वर्मा समिति एक आया था, जे.एस. वर्मा समिति आया था। इस समिति के तहत कब आया था, तो 1999 में। तो क्या था 1999 में, देखते हैं। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश की है कि पहला पॉइंट, 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की अनुशंसा की और प्रचार प्रसार के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को आम जनता तक पहुंचाने की सिफारिश की। ये कहते हैं जे.एस. वर्मा समिति 1999 में बोलते हैं कि मौलिक कर्तव्य में संशोधन विचार करते हैं कि 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि मनाने से लोगों में जागरूकता हो कि हमारा, देखिए बहुत ऐसा व्यक्ति है, बहुत का मतलब हम बोल सकते हैं कि 70 से ज़्यादा परसेंट लोग हैं, उन लोग को ये पता है कि कर्तव्य दिया गया है, लेकिन कर्तव्य में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पालन करना है, ये चीज़ को पता नहीं है। यही चलते बोलते हैं, जे.एस. वर्मा समिति बोलता है कि 6 जनवरी को हम लोग पर डे क्या करते हैं, मौलिक कर्तव्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, मनाने के बाद प्रचार प्रसार के माध्यम से हम कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में आम जनता तक पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, टैक्स देने को मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए, है ना। ये बोल रहा है कि टैक्स देने को मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए, यदि बोलता है। दूसरी, स्कूल के पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये बोलते हैं जे.एस. वर्मा समिति कि मौलिक कर्तव्य को स्कूल के पाठ्यक्रम में हर एक चैप्टर में देना चाहिए, ताकि लोगों का पता चले कि हमारा कर्तव्य में जो 11 कर्तव्य है उसमें क्या क्या कर्तव्य है, इसको आपको देना चाहिए, है ना। वही आगे हम लोग बात करते हैं, 2002 की कहानी में आते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग के तहत 2002 में दूसरा नाम इसको बोला जाता है चेलैया। क्या बोला जाता है, चेलैया आयोग बोला जाता है, चेलैया आयोग। ये क्या था, इसमें तो कहते हैं कि पहला कि
भाग दो में होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है से भाग दो में होना चाहिए। भाग दो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? भाग वन में हम लोग पढ़े आपका संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में। भाग दो में पढ़े क्या? नागरिकता। तो ये नागरिकता के साथ जोड़ने की बात करते हैं संविधान समीक्षा आयोग, नागरिकता के साथ जोड़ने के काम करते हैं, है ना। देखते हैं आगे। वही दूसरा के बारे में पहला बार फिर समझेंगे कि मौलिक कर्तव्य, अभी पढ़े कि मौलिक कर्तव्य भाग दो में होना चाहिए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भाग दो, तो भाग दो में क्या हुआ करता है? तो नागरिकता। यहाँ बोल रहा है कि नागरिकों को यह कर्तव्य यह कर्तव्य हो कि वे दैनिक जीवन में मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। जैसे आपका नागरिकता का है वैसा ही आपको होना चाहिए, है ना। ये चलते ये बोला जाता है इस आयोग के तहत कि कर्तव्य के पास ही होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्य का लास्ट भाग। लास्ट भाग क्या कहता है कि यह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यह है आपको नीति निर्देशक तत्व, यह है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तीनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जबकि राज्य की नीति निषेध तत्व भाग 4 में है। और वही आपको क्या करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है से भाग 4 के ए में है। यहाँ तो समझ गए कि भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, भाग 4 में दिया गया राज्य की नीति निषेध तत्व, और भाग 4 के फर्स्ट में दिया गया क्या चीज? मौलिक कर्तव्य। इसमें दिया गया है राज्य के विरुद्ध हुआ करता है कानून जो आता है राज्य के विरुद्ध, और इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। जबकि ये राज्य को, सरकार को, लोगों का क्या है? कर्तव्य है, और कर्तव्य देने के लिए वाद योग नहीं है, मतलब वो कोर्ट में जा नहीं सकते। ये आपको है कि नागरिकों का कर्तव्य है, फंडामेंटल क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है। इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये 42वां संविधान क्षेत्र में जोड़ा गया था। ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसमें कानून ये मतलब केस योग्य नहीं है ना। ये आपका क्या है? राज के नीति तत्व है, ये आपको कर्तव्य है। और ये भी नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं। यही था आपका मौलिक कर्तव्य। तो देखेंगे यहाँ से पूर्ण रूप से कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। जैसे हम लोग पढ़ चुके प्रस्तावना। प्रस्तावना लेक्चर 1 में दिया गया होगा कि प्रस्तावना प्रस्तावना लेक्चर 1 में दिया होगा। इसके बाद आए संघ है उसके राज क्षेत्र के बारे में दो में पढ़ लिए, लेक्चर 2 में पढ़ लिए। इसके बाद नागरिकता पढ़ लिए। इसके बाद मौलिक अधिकार है, हम लोग 3-4 लेक्चर के माध्यम से पढ़े। फिर हम लोग पढ़े राज्य के नीतिक निरसकता तो पढ़ लिए। और आज हम लोग पढ़ लिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए। यहाँ तक ला कि हम लोग के आर्टिकल 1 से लेकर 51 का फर्स्ट तक ला हम लोग क्या हो गया? समाप्त हो गया। 51 फर्स्ट तक हम लोग के समाप्त हो गया। तो हमको पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार आपके पास कोई भी बुक है जिससे आप इसको मेरा PDF को तुलना करके देखेंगे कि क्या आपके बुक से अलग है, क्या इसको पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। ज़रूरी पढ़ना होगा तो क्लास में इसी बारी बारी से हम लोग आएंगे। और आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे 51 के बाद अब हम लोग 52 पढ़ेंगे। तो 52 से हम लोग आगे चलेंगे संघ के बारे में। उसमें लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।